गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कंपटीटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या आप कुछ एक खास चलिए नज़र डालते हैं आज 28 जून 2021 से। और फर्स्ट पॉइंट क्या है अपने फर्स्ट पॉइंट पर, ये क्या है, किस देश की तैराक केली मैकियान ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो बैक स्ट्रोक जो टर्म है, आपको ये पता है, ये जो बैक स्ट्रोक टर्म है वो कौन सी गेम के लिए यूज होता है? तो याद रखिएगा, वो आपका स्विमिंग के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? स्विमिंग के लिए होता है। तो इसके अंदर अभी कैली जो हैं वो 100 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बना दी। तो कैली कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, टेस्ला ने चीन के किस शहर में पहला चार्जिंग स्टेशन खोला है? तो पहला चार्जिंग स्टेशन टेस्ला के द्वारा खोला गया है कहाँ पे? लहासा में। तो लहासा कहाँ पर है? ये चाइना के अंदर एक प्रोविंस है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? तो ये फीमेल हैं जो बनी हैं, उनका नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। तो इनका नाम याद रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्या है? ये एक वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स जीता है और अभी ये दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति बन गई हैं। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, पेरू में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाज प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इसे में जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीता है, या फिर पूछ सकता है आपसे जो पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाज है, ठीक है, वो कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो याद रखिएगा, कहाँ पे हो रहा है? पेरू के अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है? पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाज प्रतिस्पर्धा यानी शूटिंग चैंपियनशिप आयोजन की जा रही है। और इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है वो कौन है? रूबीना फ्रांसीसी इनका नाम है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, क्या है? रूबीना फ्रांसीसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, डीआरडीओ ने कहाँ पर सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है? तो अभी आपको निर्भय का सफल परीक्षण देखने को मिला, वहाँ पे कहाँ पे किया गया है? तो ये उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। आपको पता है ज़्यादातर जो भी हमारे इस तरीके के टेस्ट होते हैं डीआरडीओ के द्वारा, वो कहाँ पे किया जाता है? या फिर वो चांदीपुर, आपका चांदीपुर उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जो छोटा सा आइलैंड है वहाँ पे किया जाता है, जो कि आपके अरब सागर में पड़ता है। ठीक है, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, जो वो भी शायद यहाँ आपके उड़ीसा के पास में ही है। ठीक है, और एक जो है वो आपका राजस्थान के पोखरण में किया जाता है। लेकिन इस बार का जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय है उसका सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। और यहीं पे ही आपको पिनाका रॉकेट का भी सफल परीक्षण देखने को मिला है। तो इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, और इसकी रेंज अगर पूछी जाए तो कितना है? तो 45 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक, इतना अटैक, मतलब सटीक अटैक ये कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसके द्वारा मात्र किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो किसने किया है ये आयोजन? तो जैसे आपको ऑप्शन दे देगा, स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, महिला मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय या नीति आयोग। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट आंसर नीति आयोग के द्वारा इस पर किया गया है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्य, लेकिन इसका आयोजन कौन किया है? नीति आयोग ने किया है। ठीक है, और इसमें एक टर्म दिया गया, मौन बीमारी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मौन बीमारी का संबंध किस महामारी से है? पेंडेमिक कोविड-19 से है, ठीक है, मोटापा से है, या फिर आपके अल्जाइमर से है। इस तरह की कई बीमारियों के नाम दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, मौन बीमारी जो है वो मोटापा की समस्या को ही मौन बीमारी टर्म दिया गया। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिक है और यूनिक क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है, ये तो आप न्यूज़ सुने ही होंगे कि एक रेल की पटरी से हमारा ट्रेन उतर गया। कहाँ पे? तो हजरत निजामुद्दीन से गोवा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस शनिवार को 26 जो कि 26 जून 2021 को कहाँ पे
करबुडे सुरंग के अंदर पटरी से उतर गई। तो ये जो करबुडा सुरंग है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। कौन सा है? करबुडे सुरंग, तो याद रखिएगा। ठीक, ये पूछ सकता है इस तरीके से। तो इस तरीके से जो भी लोकेशंस होती हैं ना, अगर वो न्यूज़ में रहती हैं तो आप ज़रूर बस को लोकेट कर लिया कीजिए, जैसे कि वो कभी भूले ना आपको। नेक्स्ट है, अभी आप न्यूज़ पढ़े होंगे, काफ़ी आर्टिकल्स अभी निकले द हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि ड्रैगन मैन के बारे में। तो ड्रैगन मैन के भी अवशेष मिले, वो किस देश में मिले हैं? तो अभी ये चाइना के मिल रहे हैं, चाइना के अंदर। तो इसे ड्रैगन नाम इसलिए दिया क्योंकि वहाँ की स्पेसीज़, मतलब वहाँ पे मिले हैं, वहाँ पे एक नदी बहती है उसके नाम पे। लेकिन इसका ओरिजिनल नाम अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा होमोलॉगी स्पेसीज़ इसका नाम है। जैसे आपको पता है होमोसेपियन जो है हमारे नियरेस्ट हमें माने जाते हैं कि हमारे पूर्वज रहे हैं, लेकिन अभी माना जाना है कि ड्रैगन मैन है। अभी पे रिसर्च होगा, बहुत सारी मीटिंग होगी, उसके बाद ही ये चेंजेस होंगे। आपको एक और बात याद रखनी होगी कि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी थी? जो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? ये भी एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 किस देश में आयोजित होना है? तो कौन आयोजित कर रहा है? तो आपको पता है ये UAE के द्वारा किया जा रहा है। अभी नया रिपोर्ट है, ये नए के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और ये 7th नंबर का एडिशन होगा, इसमें 16 टीम पार्ट लेंगी। पहले ये आयोजन स्टार्टिंग में ये कहाँ होना था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना था। उसके बाद इसको जो टीम है, मतलब इसका आयोजन जो है वो इंडिया को दे दिया गया कि इंडिया इसका आयोजन कराएगी। लेकिन अभी इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो UAE के अंदर किया जा रहा है। लेकिन अगर पूछेगा आयोजन कौन करा रहा है, तो इंडिया ही करा रही है, करा इंडिया ही रही है। आयोजन का जो आयोजक का जो अधिकार होता है वो इंडिया के पास ही है। ठीक है, लेकिन करा कहाँ रही है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। जैसे कि आप IPL था, IPL इंडिया में होना है लेकिन नहीं हो पाया पेंडेमिक की वजह से, वो शिफ्ट कहाँ हो गया? UAE में। ठीक है, उसी तरीके से। और अभी आपको पता है एक और ICC क्रिकेट वो हुआ, उसमें कौन जीता? इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में था, तो पहली बार न्यूजीलैंड ने जीत लिया था। इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्या है IHA क्या है? तो इंडियन हनी अलायंस है। ये न्यूज़ क्यों में, मतलब न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि अभी इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली और इन्होंने बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, पतंजलि, सफोला, डाबर और भी जो हैं, वो सब एक जगह कंबाइन हुई और उन्होंने मिलावट के ऊपर बात बताई। इससे पहले भी इंडियन हनी अलायंस ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें कि पतंजलि, डाबर इन सब पे सवाल उठाए थे और इसमें मिलावट, जो शुगर सिरप होता है उसका मिलावट देखा गया और सफोला जैसे चीज़ों पे नहीं देखा गया। सफोला में नहीं मिलावट था, मतलब उस पर खरी उतरी। तो अभी ये इन्होंने एक और नई टीम निकाली, तो नॉर्मली ये पूछ सकता है, इतना डिटेल नहीं जाएगा। मैं पर न्यूज़ था तो आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने डिजिटल स्किल चैम्पियनशिप प्रोग्राम शुरू करने के लिए NSDC के साथ समझौता में किया है? तो NSDC के साथ किसने समझौता किया है? तो ये आपका किया गया है व्हाट्सएप के, हाँ व्हाट्सएप के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है और डिजिटल स्किल चैम्पियनशिप प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। अभी यह पायलट रूप में 5 स्टेट में हो रहा है। वो कौन कौन से है आपका? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, MP, कर्नाटक और राजस्थान। इसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप। तो इसकी वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो यहाँ इसका आयोजन कहाँ पर है? ओसीजेक है। कहाँ पे? क्रोएशिया में इसका आयोजन हो रहा है। अभी इंडिया के सौरभ ने यहाँ पे रजत पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इसलिए न्यूज़ में रहा। बट ये तो नहीं पूछेगा क्योंकि गोल्ड जीत होता तो शायद पूछता। लेकिन हाँ, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, कौन करा रहा है, कौन सी कंट्री? तो याद रखिएगा क्रोएशिया करा रही है। ठीक है, शूटिंग चैम्पियनशिप की। नेक्स्ट, अभी आपको पता होगा कि अभी रिपोर्ट रिलीज़ की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसकी? स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 की। इसमें अगर स्टेट के अकॉर्डिंग पूछा जाए किसने टॉप किया है, तो UP ने टॉप किया है, फिर सेकंड पोजीशन पे MP है, फिर आंध्र प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप UP के हो तो डेफिनेटली ये तो पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट वाइज किसने टॉप किया है स्मार्ट इंडिया में? तो UP ने। ठीक है,
फिर ओवरऑल डेवलपमेंट में किसने टॉप किया है, तो एमपी के इंदौर ने, और सेकंड पोजीशन पे गुजरात के सूरत ने है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका है फिर इनोवेशन, ये तो मैंने पॉइंट बता दिया आपको ये वाला। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इनोवेशन आइडियाज़ में कार्बन एमिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में किसने टॉप किया है, तो इंदौर। इंदौर ने काफ़ी अवार्ड्स लिए हैं। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी आपके शासन व्यवस्था कैसी थी, तो सबसे अच्छा शासन व्यवस्था हमें बड़ौदा में मिली। ठीक है, उसके बाद ठाणे, उसके बाद भुवनेश्वर में हमें देखने को मिली। फिर है स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में अहमदाबाद, वाराणसी, रांची, ये टॉप 3 है। फिर आपका सोशलिज्म यानी सामाजिकरण दृष्टिकोण से तिरुपति, भुवनेश्वर और तुमाकुरु में। तुमाकुरु कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, और तिरुपति आपको पता ही कहाँ पे है, केरल में है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, अगर इम्पोर्टेंस में देखा जाए तो एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस यानी सांस्कृतिक महत्व में किसने टॉप किया है, तो इंदौर, फिर आपका चंडीगढ़, फिर ग्वालियर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, अगर स्वच्छता के बारे में बात करें, अगर स्वच्छता की श्रेणी में देखी जाए तो किसने टॉप किया है, तिरुपति। ठीक, फिर आपका इंदौर, फिर सूरत, ये टॉप 3 हैं। उसके बाद आपका अगर आर्थिक दृष्टिकोण से यानी इकोनॉमिक दृष्टिकोण से अगर देखी जाए तो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से इंदौर, तिरुपति, फिर आगरा, थर्ड पोजीशन पे आगरा है। नेक्स्ट है कल्चरल थीम, जो कल्चरल थीम था उसके डिजिटल म्यूजियम प्रोग्राम में कौन टॉप किया है, तो एमपी का ग्वालियर है। तो ये मैंने लगभग जितनी मुझे लिस्ट इंपॉर्टेंट लगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। स्पेशली ओवरऑल वाला ज़रूर याद रखिएगा, और बाकी भी आप याद रखिएगा तो इजी रहेगा, स्पेशली टॉप तो याद ही रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।